Hi Leo, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening with you in January 2026. जनवरी 2026 आपका कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लियोस एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, सो ये रीडिंग लियो कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। सो जो भी मैसेजेस आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। एंड दिस रीडिंग इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, एनीवन कैन वॉच वेदर यू आर मेल लियो और अ फीमेल लियो। ओके, सो इनिशियली हम चेक करेंगे कि आपकी इनिशियल जनवरी मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है, मिड ऑफ मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। देन वी विल सी कि आपको जनवरी मंथ में क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं लियो। देन वी विल सी कि क्या चैलेंज रहने वाला है अगर कोई चैलेंज है तो। एंड देन वी विल सी कि क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं फॉर जनवरी 2026। All right, so let's start with your reading. Universe, please guide me. What blessings? Okay, universe, please guide me. What is happening for Leo in January 2026? Thank you. King of Pentacles, back of deck. सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की रहने वाली है। लाइक बहुत ज़्यादा अबंडेंट लग रही है आपकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है आपकी एनर्जी। चीज़ें आप लाइक कहते हैं ना कि एक रिच एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, एक हैप्पी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, एक अबंडेंट एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। यहाँ पे आपकी ओवरऑल मंथ की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह है, जो कहीं न कहीं एक किंग ऑफ पेंटिकल्स एक वो पर्सन होता है जिसके पास इनफ होता है। ओके, तो वो अपने जो भी उसकी प्रजा है, जो भी उसका सराउंडिंग्स है, उनको वो दे भी सकता है और अपने लिए भी वो चीज़ कर सकता है। ओके, सो कहीं न कहीं वो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं। ओके, आपकी एनर्जी बहुत अबंडेंट है ओवरऑल मंथ में, आपकी ओवरऑल मंथ की जो एनर्जी है, बहुत अबंडेंट, हैप्पी एंड एक स्ट्रैटेजी कहीं न कहीं मुझे फ़ील हो रहा है कि स्ट्रैटेजिकली आप चीज़ें कर रहे हो, आपकी एनर्जी कर रही है। ओके, सो इनिशियल मंथ की जो एनर्जी कार्ड है वो है टेम्परेंस, मिड ऑफ मंथ के लिए आया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड एंड ऑफ द मंथ के लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स। इनिशियल मंथ की आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हील लग रही है, बहुत ज़्यादा कंटेंट लग रही है, लाइक यू आर रेडी बट यू आर नॉट दैट यू नो जो एंशियस होता है ना कि अरे ये नया साल स्टार्ट हो गया है, नया वीक स्टार्ट हो गया है, क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तो वो एनर्जी में बहुत ज़्यादा कूल एंड कंपोज है आपकी, बहुत काम है आपकी एनर्जी। ओके, यहाँ पे कहीं न कहीं इनिशियल 1st टू 10th जनवरी हो सकता है थोड़ा-सा आप एक लेज़ी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, थोड़ा आराम से चीज़ें कर रहे हो। बहुत ज़्यादा हीलिंग में आपकी एनर्जी दिख रही है। लाइक आपकी एनर्जी में मुझे हीलिंग मुझे फ़ील हो रही है। एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी को कहीं अ अननेसेसरली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, सेव करके रख रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि हाँ, अभी इनिशियल मंथ है, आपकी इनिशियल स्टार्टिंग ही है, सो लेट सेव आवर एनर्जी। तो वही फीलिंग आ रहा है कि आप हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हो या फिर आपकी एनर्जी में वो एक अ, बहुत ज़्यादा कंपोज्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जी है। येस, रिलैक्स इज़ द राइट वर्ड। सो बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी आपकी लग रही है। मिड ऑफ मंथ में मुझे कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में वो एक अगेन जैसे मैंने बताया ना कि इनिशियल मंथ में बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, तो यही यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड दिख रही है या फिर कहीं ट्रैवल हो सकता है, आप कहीं ट्रैवल करने जाओ या फिर हो सकता है आपको कहीं जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियल मंथ में जो एक बहुत ज़्यादा कूल एंड काम थी, वहीं आपको पता था क्योंकि मिड ऑफ मंथ में आपको कहीं न कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा या कोई चीज़ एक्शन में लाना पड़ेगा। आपकी एनर्जी को वहाँ पे यू नो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी एनर्जी, वहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा-सा कूल एंड कंपोज़ थे। यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं वो ट्रैवल वाली एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लग रही है। ओके, एंड ऑफ द मंथ मुझे कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में वो एक कहते हैं ना कि एक हाँ, अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है कि यू अचीव दैट मंथ या फिर इस मंथ में मैंने वो चीज़ अचीव करी है। तो आपकी एनर्जी में वो एक सैटिस्फैक्शन है, आपकी एनर्जी में एक वो हैप्पीनेस है, वो अथॉरिटी है और कहीं न कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अ, रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड ही दिख रही है एंड ऑफ द मंथ। ओके, बिकॉज़ कहीं न कहीं ओवरऑल मंथ में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि एक
किंग ना एंशियस नहीं हो सकता, एक किंग कभी घबरा नहीं सकता, उसको हमेशा कंपोज्ड ही रहना है, भले कितनी भी सिचुएशन खराब क्यों ना हो, लेकिन वो कंपोज्ड ही रहेगा, बिकॉज उसको काफी लोगों, एक तरीके से काफी लोगों का वो कैटलिस्ट है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप कैटलिस्ट बन रहे हो लोगों के लिए, तो आप हर चीज को बहुत समझ रहे हो चीजों को जनवरी मंथ में, लेकिन एकदम से एक्शन नहीं ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने हर बराहट में एक्शन ले लिया, बहुत स्ट्रैटेजिकली चीजें कर रहे हो, आपकी एनर्जी में वही फील हो रहा है। नाउ वी विल सी कि आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है। ब्लेसिंग्स फॉर लियोस इन जनवरी 2026। ओके, किंग की एनर्जी बहुत आ रही है। सी द हर्मिट कार्ड अगेन, आपको ना इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पे। आप सिर्फ एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं हो, यहाँ पे आपके पास विजडम भी है। तो आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपको कोई ना कोई चीज में विजडम मिल रही है, चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ में विजडम है, चाहे आपको अपने करियर में कोई चीज मिल रही है जिसमें आपको आपको विजडम मिल रही है, आपको किसी चीज की नॉलेज मिल रही है, आपकी स्किल्स बढ़ रही हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने ही रिलेशनशिप में कुछ चीजें समझदारी से आप एक्शन ले पा रहे हो। ऐसे नहीं है कि आपने बिल्कुल रेकलेस होके आप एक्शन ले रहे हो, आपको विजडम मिल रही है। सो बेसिकली आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो कि खुद की जो जिंदगी को विजडम से ठीक करेगा ही करेगा, साथ में दूसरों की जिंदगी भी ठीक करेगा विजडम से, नॉलेज से, स्किल से। ओके, सो आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि एक पोजीशन आपको मिल रही है यहाँ पे। ओके, जनवरी मंथ में डेफिनेटली एक किंग की पोजीशन तो आपको मिल रही है। अब ये किंग की पोजीशन आपके करियर में भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है। एक किंग ऑफ वॉन्ड जो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी रखता है, जैसा मैंने बताया कि आप ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, चीजों को बहुत एनालाइज करके चीजें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी मिल रही है कि हाँ, कोई एडवाइस लेने भी आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप एडवाइस बहुत अच्छी दोगे, आप फाइनेंशियली तौर पे एडवाइस अच्छी दे सकते हो, आप पर्सनल लाइफ की एडवाइस अच्छी दे सकते हो। सो कहीं ना कहीं वो एक अथॉरिटी आपको मिल रही है एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। ओके, सो आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का ट्रस्ट जीत पा रहे हो। आप आपके अंदर वो एक क्वालिटी, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आप लोगों का ट्रस्ट जीत पा रहे हो, तो ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बन रहे हो। ओके, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि बहुत ज्यादा जो तनाव था ना दिसंबर मंथ में, वो जनवरी मंथ में आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हो, आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। तो ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी है कि जब हमारे सारी टेंशन दूर हो जाती है, तो हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली तौर पे कोई डेब्ट चल रहा हो, कोई लोन चल रहा हो, तो वो आपको मौका मिले कि आप उसे फ्री कर पाओ। ओके, आप लाइक उस चीज से आप फ्री हो पाओ, आपको फ्रीडम मिल रही है उससे। या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा था, या फिर कोई घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, या अगर आपके फैमिली लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वहां से वो रिलीज हो रही है चीजें, वो टेंशन रिलीज हो रही है, और आप बहुत ज्यादा फ्री महसूस कर रहे हो। और ये भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप बहुत टाइम से अगर लियो कहीं जाना चाह रहे थे, सोलो ट्रिप करना चाह रहे थे, या फैमिली ट्रिप करना चाह रहे थे, यू आर मूविंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जो कि आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रख रहा था, तो वहां से आप मूव आउट कर रहे हो, तो आप ट्रेवल भी कर रहे हो, तो आप सारी टेंशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है, जैसे कि मैंने बताया है कि कोई ना कोई ट्रेवल है, हो सकता है काफी लोग अगर लियो आप में से रिलोकेट करना चाह रहे थे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो वो वीजा प्रोसेसिंग होती है, या फिर जो भी प्रोसेसिंग होती है ना, वो प्रोसेसिंग आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है अगर आप लोग प्लान कर रहे थे। अगर आप प्लान नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे वो कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि कोई तीन राह थी, या तीन डिसीजंस थे, जहां आपको ऐसा लगता था कि मैं मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे वो भी करना चाहिए। तो आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज कर पाओगे, और वो डायरेक्शन आपके हित में होगा। ओके, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है जनवरी मंथ में। नाउ वी विल सी कि क्या चैलेंज रहने वाला है, अगर कोई चैलेंज है तो। ओके, व्हाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लिए देखो यही चैलेंज रहने वाला है। सी कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड क्लैरिफाई किया ऐसे एस ऑफ पेंटिकल्स।
ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं आपके लिए यही चैलेंज लग रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ, आप एक्शन ना लो, ओके? तो आपके लिए ना यही चैलेंज रहने वाला है कि जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये कहते हो कि नहीं, नहीं अभी मुझे एनर्जी नहीं लगानी है। हो सकता है कि वो आपके फ़ेवर में हो सकता है उससे आपकी जो जनवरी मंथ है उसमें आपका फ़ायदा हो, चाहे वो फ़ाइनेंशियली तौर पे एक्शन लेना हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एक्शन लेना हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ में एक्शन लेना हो। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि आप कहाँ एक्शन ले रहे हो और किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर वो चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ, योर गुड, अगर वो आपके गुड के लिए, आपके सही के लिए तो आप एक्शन लो और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे वेट किया जा सकता है देन इट्स ओके, ओके? तो यहाँ पे कोई भी न्यू शुरुआत को आपको मना नहीं करना है, ये आपके लिए चैलेंज है कि अगर कोई न्यू बिगनिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको वेस्ट नहीं करना है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। ओके, नाउ वी विल सी कि क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए जनवरी 2026 में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी व्हाट एडवाइस फॉर लियो इन जनवरी 2026। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो सबसे बड़ी आपके लिए एडवाइस यही है लियो कि जो चीज़ें एंडिंग हो चुकी है, लाइक कुछ-कुछ चीज़ें क्या होता है ना हमारी लाइफ से जा चुकी होती है, चाहे वो पास्ट पर्सन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पास्ट जॉब हो या कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस हो, लेकिन हम उसको कहीं न कहीं अपने अंदर ही रखते हैं। सो बेसिकली आपके लिए यही एडवाइस है कि नया साल स्टार्ट हो चुका है, सो 2025 में जो भी चीज़ें हुई हैं, जिस चीज़ की एंडिंग हो चुकी है, आपको अपनी लाइफ से वो एनर्जी हटानी है। न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना है, आपके पास 2 कार्ड आए हैं न्यू बिगिनिंग के। सी यही चैलेंज है, या तो इस चीज को लेके आप बैठे हुए हो कि नहीं नहीं ये अभी अभी रहने देते हैं, ओके? इस मेमोरी को अपने पास रखते हैं या इस चीज को एक्सपीरियंस को अपने पास रखते हैं। आपको उस एक्सपीरियंस को हटा के न्यू शुरुआत करनी है अपनी जिंदगी में। ये जो डार्कनेस है ना, इस डार्कनेस को आपको अपनी पॉजिटिविटी से कन्वर्ट करना है, ओके? अब 2025 में जो भी चीजें हुई हैं, चाहे वो आपको, चाहे उसमें आपको आपके फेवर में हुई हो, चाहे वो आपको उसमें कोई लेसन मिला हो, आपको वो चीज लेसन समझते हुए उसको ड्रैग नहीं करना है, उसका लेसन समझना है और आगे बढ़ना है, ओके? तो यही आपके लिए एडवाइस है यूनिवर्स की। कार्ड्स है 4 ऑफ सोर्ड्स, द पेंटिकल्स, आई एम सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके लिए यही एडवाइस है कि इतना भी ज़्यादा पेशेंस नहीं रखना है, इतना भी ज़्यादा आपको जनवरी मंथ में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लाइक पेशेंस रखो बट स्टिल एक्शन ओरिएंटेड रहना, ओके? कि जब आपको मौका मिले ना तो यू आर रेडी टू टेक एक्शन। इतना भी ज़्यादा आपको रिलैक्स नहीं करना है, इतना भी ज़्यादा आपको ब्रेक नहीं लेना है जनवरी मंथ में। बी रेडी फॉर द एक्शन, ओके? सो यहाँ पे वही चीज़ आपको बार-बार बोली जा रही है कि हो सकता है इनिशियल मंथ में आप थोड़ा-सा रिलैक्स रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उसमें आप एक्शन ना लें। आपके लिए कहीं न कहीं ये भी एडवाइस है कि जनवरी मंथ इज़ द टाइम जहाँ आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो पूरे साल के लिए, ओके? कि आपको पूरा साल कैसा चाहिए, आपको आने वाला वक़्त कैसा चाहिए। तो अगर आप एक कोई टेक्नीक फ़ॉलो करते हो जनवरी मंथ में या फिर कोई एक सीरीज़, कहते हैं ना कि किसी चीज़ को किसी तरीके से पैटर्न के तरीके करते रहो या सोचते रहो कि हाँ, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर मेरे पास ये होगा या ये चीज़ मैं यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। वो गोल्स आप सेट करो, ओके? सो कोई ना कोई चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट मंथ फॉर यू, ताकि आप उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देख सको, स्टेप बाय स्टेप उसके लिए एक्शन ले सको। चाहे वो जनवरी मंथ का ही हो, फ्रॉम 1st जनवरी टू 30th जनवरी या फिर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ओके? सो यहाँ पे कहीं न कहीं आपके लिए यही है कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ओके? अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो तो उसे जनवरी मंथ इज़ द राइट मंथ फॉर यू, ओके? यहाँ पे आपके लिए यही एडवाइस है कि जितना ज़्यादा आप सोशलाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि नई चीज़ें, नए लोगों से मिलोगे, नई चीज़ें सीखोगे। यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं ये भी फ़ील हो रहा है कि आप अपने आप को अगर ये फ़ील करते हो जनवरी मंथ में कि लोग मेरे साथ अ, यू नो जेल होने की कोशिश नहीं कर रहे बिकॉज़ उनको लगता है कि मैं थोड़ा-सा डिफरेंट हूँ या मैं लाइक लोग इन्फीरियर रखते हैं मेरे से। तो कोशिश करो कि आपका जो माइंड, कहते हैं ना माइंड लाइक पीपल होते हैं, उनके साथ आप एसोसिएट करो, ओके? तो यहाँ पे मुझे वही फीलिंग आ रही है कि
अननेसेसरी लोगों के साथ आपको एसोसिएट नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप माइंड लाइक लोगों के साथ एसोसिएट करोगे, जहाँ आपको लगता है कि आपकी वाइब मैच कर रही है इन लोगों के साथ, आप उनके साथ एसोसिएट करो। ओके, नाउ वी विल सी कि आपको एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं लियो फॉर 2026, फॉर जनवरी 2026 आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे ना आपको एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं कि ये मंथ बहुत रोमांटिक रहने वाला है। अगर आप रोमांस चाह रहे थे अपनी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग, तो डेफिनेटली आपको रोमांस मिल रहा है। आपकी अगर लव लाइफ में कोई इश्यूज हो रहे तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में इश्यूज सॉल्व होंगे, रोमांस आ रहा है। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर रिलेशनशिप में तो भी, आपके लिए यही एडवाइस है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप जितनी ज़्यादा मेडिटेट करोगे चीज़ों को समझ पाओगे और आपको उस हिसाब से आंसर्स मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सो इस मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। ओके, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है तो एंजल से आप ज़रूर हेल्प माँगे। ओके, लुक फॉर अ साइन। सो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हो सकता है आपको साइन बार-बार दिख रहे हो, बार-बार अपनी साइन्स को आप देख नहीं रहे हो, उनको समझ नहीं रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनिटली मिल रही हैं। एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे, उतना ज़्यादा यू नो जितना ज़्यादा आप अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करोगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बनते चले जाओगे। आपको हर चीज़ में असर्टिव रहना है। ओके, कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, ये अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए है। बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग। सो जनवरी मंथ आपके लिए बहुत बिग हैप्पी चेंज लेकर आने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यही मंथ है जिसमें आप चीज़ों को लिटरली चेंज कर सकते हो अपने लिए। आप आपकी जो लाइफ है वो बिग हैप्पी चेंज को अट्रैक्ट कर पाएगी, अगर आप सही तरीके से इस मंथ को यू नो इस मंथ में अगर आप हर चीज़ सही तरीके से करते हो, या जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिली हैं एक गाइडेंस के तौर पे, तो डेफिनेटली अगर आप उसे फॉलो करते हो तो बिग हैप्पी चेंज आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मुझे नंबर्स भी फील हो रहे थे तो मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। नंबर मुझे यहाँ पे 15th नंबर बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, 3 नंबर प्रोमिनेंट लग रहा है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है 11 नंबर, 15, 3 एंड 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, एंड 21 भी। ओके, और यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं मरून कलर के साथ आप जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा आप ग्राउंडेड फील करोगे। ओके, रूट चक्र को आपको अलाइन करना है, साथ में गोल्ड। ओके, सो अगर आप गोल्ड आपके पास है देन वेल एंड गुड है। और मैं गोल्ड से कभी भी, मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप लिटरली गोल्ड खरीदें। ओके, इफ यू कैन अफोर्ड देन प्लीज गो हेड, अदरवाइज गोल्ड कलर, कोई भी गोल्ड चीज जो जो जिसका गोल्डन कलर होता है उससे आप अट्रैक्ट करोगे तो आप अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे, आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, बिग हैप्पी चेंज अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो यहाँ पे आप गोल्ड लिख भी सकते हो, या गोल्ड वॉलपेपर लगा सकते हो, या गोल्ड चीज़ों के साथ आप अलाइन कर सकते हो अपने आप को। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए। ओके, एंड बिग हैप्पी चेंज डेफिनेटली इज कमिंग फॉर यू इन जनवरी 2026। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग लियो, व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू इन जनवरी 2026। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो लाइक करके, इस पे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हाइड दिस रीडिंग। ओके, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।